अगर आपने देखा है सपना लाइब्रेरियन बनने का, तो आज आपके सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है दोस्तों। उसका नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हम बात करते हैं एसएससी लाइब्रेरियन की। तो एसएससी लाइब्रेरियन में भी बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है, तो आप आराम से इसमें फार्म भर सकते हैं। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसका ऐसा माना जाता है कि जिसका हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, मैं रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश बढ़िया है, तो वो आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों। आइए किस किस जोन में कितने पद आए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कितनी पोस्ट है, आवेदन फार्म कब से शुरू हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, तो एसएससी के नोटिफिकेशन की जो कंप्लीट पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे दे रखा है, ठीक है। और जो विद्यार्थी किसी भी लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा विशेष निवेदन है, ये हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर बहुत जल्द हम क्विज कंपटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी में लाइब्रेरियन की शानदार वैकेंसी आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो ऑनलाइन फार्म जो है, वो ऑनलाइन फार्म शुरू हो गया है दोस्तों 2 जून से। कब शुरू हो गया दोस्तों? 2 जून से शुरू हो गया है। और लास्ट डेट आपके ध्यान रखना है 23 जून रहेगी। क्या क्या रहेगी? 23 जून। तो 23 जून से पहले पहले आप अपना फार्म भर दीजिए। और आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, और एग्जाम भी आपको 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, ये संभावित एग्जाम डेट इन्होंने बताई है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग आपके जो है पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस जोन में आप फार्म भरना चाहते हैं, सेलेक्ट जोन या फिर हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, रीजन, ठीक है ना। ये जोन या फिर हम क्या कह सकते हैं, रीजन। ईस्टर्न रीजन है, ठीक है ना, साउथ रीजन है। तो जो भी जिस जोन में आप फार्म भरना चाहते हैं, वो जोन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर ER, तो ईस्टर्न रीजन में ध्यान रखना है 4 तरह की वैकेंसी आई है, ठीक है ना। ER का मतलब क्या होता है? ईस्टर्न रीजन। तो आपको पहले तो ध्यान रखना, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहले आपको रीजन जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उनमें भी अलग अलग तरह की पोस्ट है। एक जगह 9 पोस्ट है, कई जगह 1 ही पोस्ट है, कई जगह 2 है, कई जगह 1 है। फिर उसके बाद है कर्नाटक रीजन में है, फिर मध्य प्रदेश में है, NR नॉर्थ रीजन। तो नॉर्थ रीजन में भी अलग अलग पोस्ट है। तो जिस रीजन में या जिस जोन में आप फार्म भरना चाहते हैं, वो आपको जोन या रीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस किस पोस्ट पर आप फार्म भरोगे, वहां पर आपको फार्म भरना पड़ेगा। ये साउथ रीजन हो गया, ये वेस्ट रीजन हो गया, फिर ये वेस्ट रीजन, ये वेस्ट रीजन। इस तरीके से अलग अलग रीजन में, अलग अलग जोन में ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर भी देखो ER में और ज़्यादा वैकेंसी है, तो जो NR में भी वैकेंसी है। तो जिस रीजन में या जिस जोन में आप फार्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जोन या रीजन फार्म जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न रीजन, ER। तो ER के अंदर ध्यान रखना, पोस्ट कैटेगरी नंबर है 11,225, जिसमें लाइब्रेरी कलर की एक पोस्ट आई है, जिसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न रीजन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसकी 9 पद आए हैं। जनरल के 2, ST के 1, SC OBC के 4, EWS के 1, जिसके अंदर आपके BLS डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, बैचलर डिग्री, और लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। मतलब ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन में लाइब्रेरी कलर की एक पोस्ट है जनरल की,
जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास और सर्टिफिकेट और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ये सारी जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लाइब्रेरी कलर की, जो है ईआर में ये पोस्ट नंबर है 8 पोस्ट है, और जो जनरल की 3 है, एसटी की ए है, एससी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, जिसमें आपको 10वीं पास और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ठीक है, लाइब्रेरी कलर में 5 पोस्ट है, 4 जनरल की है और ओबीसी की 1 है। ठीक है ना, ये पोस्ट नंबर अलग है, सबकी पोस्ट नंबर अलग अलग है, इसलिए ध्यान रखना है जिस जोन में ज़्यादा पोस्ट है वो जोन आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आपकी यह रहेगी। फिर उसके बाद है आपके जो है ER 13725 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न रीजन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, 2 पोस्ट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में एक UR है, वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में एक UR है, जनरल स्किल बोर्ड में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कर्नाटका केरल रीजन, तो वहाँ पर एक ही पोस्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, जहाँ पर बैचलर डिग्री और 2 साल का अनुभव वहाँ पर आपको चाहिए। मध्य प्रदेश में देखिए, जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश रीजन जरूर भरें। यहाँ पर 12 पोस्ट है, UR 5, SC 2, OBC 4 और EWS 1। ठीक है ना, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, बैचलर डिग्री मांगी है और 2 साल का अनुभव मांगा। कितने साल का, 2 साल का अनुभव मांगा है। सेंट्रल रीजन में एक पोस्ट केवल SC की आई है, MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट, 10वीं पास इन्होंने मांगा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक UR पोस्ट आई है और इसमें ग्रेजुएशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन माना है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ रीजन में 2 पोस्ट है, एक UR की और एक EWS की। नॉर्थन रीजन में 2 और पोस्ट आई है लाल बहादुर अकेडमी में, ये उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोगों के लिए हर रीजन की पोस्ट का नाम, कौन से डिपार्टमेंट में और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी लिख दी है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो अभी तक जुड़ जाइए आप। ठीक है, NR20 किसमें 2 पोस्ट आई है, एक UR की एक OBC की, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्थन में एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पोस्ट की एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर नॉर्थन लाइब्रेरी कलर की एक पोस्ट है, ठीक है ना, जिसमें 12th पास आपको बताया है। फिर वेस्टर्न WR में एक पोस्ट है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। वेस्ट WR में भी 2 पोस्ट है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, तो वहाँ पर बैचलर डिग्री और 2 साल का अनुभव है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एक UR की जो पोस्ट है, जिसकी क्वालिफिकेशन ये रखी है। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में एक UR की जो पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस रीजन में ज़्यादा पोस्ट है उस रीजन को, नीति आयोग में एक पोस्ट आई है जिसकी क्वालिफिकेशन ये रखी है। ठीक है, और उसके बाद नीति आयोग में और 2 पोस्ट आई है जनरल की। देखिए यहाँ पर है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की और यहाँ पर है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। मतलब एक ही रीजन में एक ही क्या कह सकते हैं डिपार्टमेंट में 2-2 पोस्टें आती हैं। ये देखिए नॉर्थन रीजन में असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर 10 पोस्ट आई है, ये आप फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल कंपनी, इसका कंप्लीट PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बहुत सारे कहते हैं कि विद्यार्थी के सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए SSC के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस का एक भी सवाल नहीं पूछा जाता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइब्रेरी साइंस का एक भी सवाल नहीं पूछा जाता। इसमें सिर्फ आएंगे 25 सवाल जीके के, नहीं जनरल इंटेलिजेंस, 25 सवाल जीके, 25 सवाल जो है अर्थमेटिक गणित और 25 सवाल इंग्लिश के आएंगे। तो ध्यान रखना है 100 सवाल आएंगे आपके, 200 नंबर का पेपर होगा आपको। ठीक है ना, 200 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा, और आपको 1 घंटा दिया जाएगा और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 100 सवाल 200 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग 0.50 रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है दोस्तों सिलेबस रहेगा
लाइब्रेरी साइंस से संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिस विद्यार्थी का ये चारों पार्ट मजबूत है, जिसको लगता है कि मेरा जीके मजबूत है, मैथ्स मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है और इंग्लिश मजबूत है, जिसका ये जीके जीएस मजबूत है और आपके पास लाइब्रेरी साइंस में कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह है, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए। और कुछ जगह एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो अगर आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई एक्सपीरियंस फार्म है, अनुभव है, तो आप इसमें फार्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आप किसी भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा विशेष निवेदन यही है कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द केवीएस, एनईवीएस, ईएमआरएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्द आपके सामने केवीएस, एनईवीएस और ईएमआरएस और बिहार और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन सब की वैकेंसी आपको अगले 2-3 महीने के अंदर देखने को मिलेगी। जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा कर लीजिएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी पीवाई क्वेश्चन की बुक मंगाना चाहते हैं, ये तीनों किताबें, तो आप ये किताबें आप राजदीप बुक डिपो पर कॉल करके, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइए आप, राजदीप बुक डिपो, यहाँ पर मेरा नाम सर्च करना SUMER, आपको तीनों किताबें मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 8949086504, एक नंबर और है 8949992361, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो SSC लाइब्रेरियन की शानदार वैकेंसी है, कम से कम आपके 40 से ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन इसका फॉर्म भरते समय पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस रीजन के अंदर फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्राथमिकता दी जाएगी जिस पोस्ट पर आप क्वालिफाई हो, जिस पोस्ट पर आपके पास क्वालिफिकेशन है, उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म अच्छी तरीके से भरें। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जो मैंने बनाया है अलग अलग क्वालिफिकेशन का, ये भी PDF आपको मैं डाल दूंगा। आप आराम से फॉर्म भरिए। और अगर आपका लगता है कि मेरा मैथ्स, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि आपको SSC लाइब्रेरियन में भी ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। ये करीबन 40 से ज़्यादा पद है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं, तो आप ज़रूर जो है फॉर्म भरिए। थैंक यू वेरी मच।